हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक बरनवाल और आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, इस टॉपिक पे तो मैं चाहता हूं ना कि सप्ताह में एक वीडियो ज़रूर बनाऊं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी बिजनेसमैन हैं ना, जो सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं या फिर वो अपना रोजी रोटी भी चला रहे हैं, अपने घर को बेहतर तरीके से चला पा रहे हैं, उन सभी को इस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए। और आसपास के जितने सारे युवा हैं उनसे बात करनी चाहिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि भाई जो सरकार ने बैन कर दिया है ना जुआ, वो खेल रही है। सरकार खुद उस जुआ को खिला रही है और बहुत बड़े पैमाने पे खिला रही है। दोस्तों, जुआ में क्या होता है, 100 लोग लॉटरी खरीदते हैं और उसमें एक आदमी को इनाम निकलता है, तो बाकी 99 का जो पैसा आता है उसका पैसा एक आदमी को मिलता है। सरकारी नौकरी में क्या होता है, वैसे ही लाखों लोग नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, तब जाकर के सैकड़ों लोगों को नौकरी मिलता है। इससे ज़्यादा मिलता हो तो कमेंट्स में बताना। तो आखिर क्यों दोस्तों, आखिर क्यों आज का यूथ जो पूरा एनर्जी से भरा हुआ है वो नौकरी के पीछे भागता है। मिलता कुछ है क्या उसे? कुछ नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों। या तो हो सकता है कि उसकी फैमिली का माइंडसेट है या फिर सोसाइटी का माइंडसेट है कि भाई तुम नौकरी करने लगोगे ना तो सारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं मानता हूं कि जो नौकरी करेंगे उनके परिवार का उद्धार हो जाएगा, लेकिन क्या सभी को नौकरी मिलेगी? सभी एलिजिबल हैं? गवर्नमेंट किस बेस पर किसी को नौकरी देती है? एक चपरासी के लिए एमबीए का स्टूडेंट, एमबीए पढ़ा हुआ लड़का एक चपरासी के लिए जाकर एग्जाम देता है, ये कहाँ तक सही है? 4th ग्रेड के लिए हायर एजुकेशन के लड़के जाकर के उसमें एग्जाम देते हैं कि भैया मुझे 4th ग्रेड में रख लो। ग्रुप डी के लिए लोग एग्जाम देते हैं, तो आखिर ये कहाँ से सही है? गवर्नमेंट तो बस उन्हें कुछ लोगों को नौकरी पर रखना है, वो वैकेंसी निकालती है, पब्लिक मारामारी करती है। कोचिंग वालों का धंधा है कि उन्हें बताए कि वो सबसे अच्छा पढ़ाएंगे और सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब में इतना ज़्यादा पैसा है कि स्टूडेंट उससे आंखें चुरा नहीं पाते हैं, पेरेंट्स उससे आंखें चुरा नहीं पाते हैं, और इसका फ़ायदा कोचिंग सेंटर वाले लेते हैं और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मिलता है। गवर्नमेंट 5 साल तक जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनसे 5 साल तक निश्चिंत हो जाती है कि उन्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। भाई तुम जम के पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए नौकरी है। नौकरी का मतलब क्या होता है भाई? मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अगर ग्रेजुएशन कर लिया तो मुझे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? तो मैंने क्यों पढ़ाई करी? मैंने 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल तक क्यों पढ़ाई करी? जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो मेरे लिए तो एक तो नौकरी बंधा बनाए रखा रहना चाहिए कि भैया तुम ग्रेजुएट हो जाओ, अब तुमको नौकरी मिल जाएगा। तो कैसी पढ़ाई और कैसा नौकरी? जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो हाथ में लड्डू रहता है कि भाई आपने बस झुंझुना एक पेपर का टुकड़ा पकड़ लिया है, पेपर का टुकड़ा, अब बस उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कोई स्किल है नहीं है, बस आप झुंझुना बजाते रहिए। तो क्या फ़ायदा ऐसे ग्रेजुएशन का जहाँ पे आपको कुछ भी लायक नहीं बनाया जाता है, जहाँ पे आप 10,000 15,000 की नौकरी भी नहीं कर पाओ। हाँ, आपका बस शरीर है, मेहनत करोगे तो आप कुछ कमा पाओगे। ग्रेजुएशन वाले लड़कों का ये हाल है। तो आप क्या नॉलेज लेकर के जाते हो? क्या आप सीख करके जाते हो? क्या सीखते हो ग्रेजुएशन तक? मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ कि जो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें मैं किसी तरह का बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मान लो मैं बुरा कह रहा हूँ। भाई क्यों करते हो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई जब तुम्हारे कैरियर में वो साथ नहीं देता है? तुम पढ़ाई करो, उसको साइड रखो। अगर तुम्हारे पास एम है, कुछ तुमने लक्ष्य बना रखा है कि तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ी कंपनी में जॉब करना है, तुम खुद को एलिजिबल मानते हो, तुम उस क्वालिटी के हो, तुम्हारी टीम वैसी है, तुमको वैसा गाइड मिला है, तो अच्छी बात है। नहीं तो तुम्हें चुनाव करना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि तुम किस लायक हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे फादर ने कहा कि बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम चिंता मत करो, और तुम्हें काबिलियत नहीं है। तुम क्या अपनी काबिलियत को नहीं जानते हो? जानते होगे। तो समझो इस चीज़ को कि भाई कि तुम जो पढ़ाई कर रहे हो वो कितना काम आएगा। और मुझे गवर्नमेंट से भी कहना है और बाकी सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि वो भी बताएं सच्चाई क्या है।
एक बिजनेसमैन भी बताए कि सच्चाई क्या है, बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, किस तरह से बिजनेस किया जाता है। एक गवर्नमेंट जॉब वाले भी बताएं कि जॉब में क्या प्रॉब्लम है, वो भी बताएं कि जॉब के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब तक वो नहीं बोलेंगे ना, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। ऐसे ही 99 लोग, 99 क्या, 99 9,999 विद्यार्थी अपना लाइफ बेकार करते रहेंगे, अपने जीवन का कीमती समय 5-5 साल बर्बाद करते रहेंगे। मेरा सुझाव है कि आप मैट्रिक के बाद कोई ना कोई स्किल डेवलप करो, कुछ सीखो, कोई अपने अंदर हुनर जागृत करो, कुछ ऐसी क्वालिटी निकालो जिससे आप 2 पैसे कमा सको, कुछ मार्केट में कुछ वैल्यूबल बन सको, अपना वैल्यू बनाओ। मैट्रिक करने के बाद आपको किसी न किसी तरह का स्किल सीख लेना चाहिए, खुद को ऐसा लायक बनाना चाहिए कि आप 2 पैसे कमाने लायक बन जाओ। अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस से रिलेटेड आपको बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा करने चाहिए, आपको मार्केटिंग सीखना चाहिए, आपको मैनेजमेंट सीखना चाहिए। कैसे, मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किसी के यहाँ नौकरी करके, पार्ट टाइम जॉब करके। आपके आसपास में अगर कोई भी बिज़नेस चल रहा है तो उनके पास आप आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए, जा कर के देखिए कि बिज़नेस होता कैसे है। कोशिश करिए कि उनके काम में हाथ बटाइए और सीखिए कि बिज़नेस होता कैसे है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर अगर स्किल नहीं है ना, तो वो बेकार है। आपके ग्रेजुएशन करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब किसी तरह का आपको नहीं मिला तो आपको कोई ना कोई स्किल सीखना पड़ेगा। आप उस समय से स्टार्ट करोगे, आप मैट्रिक से स्टार्ट करो। आप डिसाइड करो कि क्यों ना कुछ बिजनेस किया जाए, कुछ ना कुछ बदलाव जाया जाए, कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए। तो ऐसा कुछ करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब लगेगा, नहीं लगेगा जॉब, ये मान लो 9,999 लोगों में से सिर्फ एक को जॉब लगेगा। यही सच्चाई है। और नहीं सच्चाई है तो रेशियो उठा लो कि कितने सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं और कितने सारे लड़कों का जॉब होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, आप देख लो। और उसके बाद अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास करना है तो करना, नहीं तो अगर आप युवा हो, आपने मैट्रिक किया है, आपने इंटर किया है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है और खुद को कोस रहे हो कि आप उस लायक नहीं हो, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी जिसके कारण आपको जॉब नहीं मिल सका, तो ये गलत बात है। खुद को कोसना बंद करो, खुद को किसी तरह का दोष देना बंद करो, क्योंकि वो ऐसा पैमाना है जैसे मछली को पेड़ पे चढ़ाना है ना, जैसे चिड़िया को तैरना सिखाना है। गवर्नमेंट जॉब में यही होता है। तुम एलिजिबल नहीं हो, तुमको एग्ज़ाम देना है, पढ़ाई करके उसका एग्ज़ाम देना है, वहाँ पे होगा ही नहीं ना। उसको तो एक तरह से करो कि रैंडमली वो टिक मारेगा और किसी को सेलेक्ट कर लेगा। वो क्राइटेरिया ही ऐसा बना के रखा है कि तुम उसमें फिट ही नहीं होगे। तो जहाँ पे तुम फिट होगे वहाँ देखो ना। तुम जो 5 साल बाद करोगे वो आज से करना शुरू करो। कुछ स्किल सीखो, कुछ बिजनेस का नॉलेज हासिल करो, और बिजनेस अगर आपको सूट करता है, आपने कोई स्किल सीखा है, उसको डेवलप करो और उसमें आगे बढ़ो। आज जो लोग स्किल सीखे हुए हैं उनके पास पैसे कमाने का कोई कमी नहीं है, वो बहुत पैसे कमा सकते हैं। जो बिज़नेस करते हैं आज वो अपना घर परिवार अच्छे से चला लेते हैं। आज कोई भी बिज़नेस फेल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है और कंपटीशन इतना बड़ा है, प्रोडक्ट वैरायटी इतनी बड़ी है, रेंज इतना बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है। आप कुछ भी प्रोडक्ट उठा लो, एक कंघी, पेन, किसी भी तरह का पेन उठा लो, बोतल उठा लो, कुछ भी प्लास्टिक का कोई आइटम उठा लो, खाने पीने की चीज़ें उठा लो, कपड़े, फर्नीचर, कुछ भी आप ले करके बेचने के बारे में सोचो। होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, बहुत तरह का बिजनेस है। अगर आपने कोई स्किल सीख लिया और उसमें खुद को महारत हासिल करवा लिया तो फिर पैसे की तो बात ही नहीं, आप तो 10-20 को नौकरी खोद ही दोगे। एक कामचोर वाला काम होता है गवर्नमेंट जॉब। मैं क्लियर कहता हूँ, चाहे कोई कुछ बोले या ना बोले, कि जिस लायक वो होता है, जितना वो मेहनत करके, पढ़ाई करके वो उस गवर्नमेंट जॉब में जाता है, उसका 10% भी यूज़ नहीं होता है उसके जॉब में। तो खुद को लायक बनाओ और अपनी तरक्की कराओ, अपने परिवार की तरक्की कराओ और देश की तरक्की कराओ। गवर्नमेंट जॉब से कुछ भी नहीं हासिल होगा। आप अभी अगर 10th पढ़ रहे हो, 12th पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप कोई ना कोई स्किल डेवलप करो और बिजनेस स्किल सीखो। आपके आसपास में कहीं भी बिजनेस हो रहा है, जाके वहाँ पे बिजनेसमैन के पास बैठो,
1 घंटा आधा घंटा बैठो और देखो कि बिजनेस होता कैसे है। पहले देखो, उसके बाद छोटा से स्टार्ट करो और करना शुरू करो। बहुत आसान है पर पता होनी चाहिए। जिस तरह से नौकरी में आप 5 साल तैयारी करने के बाद नौकरी करते हो, बिजनेस में कम से कम 5 महीना दो, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करो। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल में हैं जो आपको बहुत कुछ समझाएंगी बिजनेस के बारे में। अगर आपको वो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।